नमस्कार। आज हम देखिए चरित्र संगठन पाठ के हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। देखिए चरित्र संगठन, देखिए ये पाठ का नाम है जिसमें चरित्र की विशेषताएं बताई गई है और लेखक का नाम देखिए बाबू गुलाबराय लेखक का नाम है। प्रश्न उत्तर। प्रश्न देखिए, उदारता का लक्षण लिखिए। देखिए उदारता में कौन से गुण पाए जाते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से। देखिए उदारता का यहाँ पर अर्थ है, देखिए जो दया की भावना, दयालुता, दानशीलता, दानवान जो लोग होते हैं उसमें उदारता की भावना होती है और उसमें प्रेम की भावना, दया की भावना होती है, इसीलिए उन्हें उदार भाव कहा जाता है। देखिए उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से। निसंकोच का अर्थ है बिना संकोच करे, किसी भी बात की बिना सोच विचार करे, बिना संकोच करे, कुछ भी सोचे समझे बिना लोगों की मदद करना, उसे हम कहेंगे उदारता। निसंकोच भाव से किसी को धन दे डालना ही नहीं अपितु दूसरों के प्रति उदार भाव रखना भी है। देखिए निसंकोच भाव से यानी बिना सोचे समझे हम किसी को भी धन दे डालते हैं, मगर देखिए सिर्फ धन दे देना या उनकी पैसों से उनकी मदद कर देना ही नहीं, बल्कि अपने मन में हमें प्रेम का भाव, दया का भाव और दानशीलता की जो भावना होती है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति में उदारता की भावना है। देखिए उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों का आदर करता है। देखिए जो उदार पुरुष होता है, देखिए मन में उदारता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वह व्यक्ति दयावान होता है, उनके मन में प्रेम ममता भरा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को देख बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उन्हें समझ पाते हैं, उनके विचारों को वे समझते हैं और धैर्य से उनकी सारी समस्याओं का वो हल निकालते हैं। देखिए आदर करता है, यानी कि देखिए दूसरों की विचारों का भी आदर करता है, यानी कि सामने वाला जो अपनी समस्या बता रहा है तो धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनता है और सोच विचार करता है और समाज में सेवक भाव से रहता है। देखिए समाज में सेवक भाव यानी कि सेवा का भाव जो है, जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति, हमारे समाज में अगर किसी की तकलीफ हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है तो हमारे मन में सेवा का भाव जागृत हो जाता है, तो हम क्या करते हैं बिना किसी लालच के, बिना किसी इसके भी हम क्या करते हैं, लोगों की हम मदद करते हैं। तो वो क्या है, सेवक भाव है। जब हम लोगों की समय समय पर मदद करते हैं, धन से या से उनकी सेवा कर हम मदद करते हैं, तो वो होता है सेवक का भाव, यानी कि सेवा का जो भाव होता है वह मन से होता है। मैं देखिए हम ऐसे ही किसी की हम सेवा नहीं करते, अगर हमें किसी से प्रेम है, आदर की भावना है, दया ममता हमारे मन में है, तो हमारे मन में सेवा का भाव जागृत होता है। देखिए केवल धन की उदारता ही नहीं बल्कि उसमें प्रेम और सेवा की भी उदारता सम्मिलित है। देखिए किसी व्यक्ति ने अगर किसी की व्यक्ति को समाज में कोई मदद करता है तो सिर्फ अपने धन से ही मदद करना वो उदारता नहीं कहलाता है, बल्कि जब हम धन से मदद करते हैं वे समय समय पर उन्हें हम अपनी सेवा भी देते हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों के हमसे प्रेम होता है उनसे, और देखो दया की भावना होती है, तो ऐसे लोग सेवा का भाव भी बहुत ज्यादा रखते हैं और वो समाज में लोगों की सेवा भी करते हैं, क्योंकि उनके मन में प्रेम की भावना होती है, दयालुता की भावना होती है, तो इस कारण वह सेवा का भाव भी बढ़ जाता है। देखिए प्रत्येक मनुष्य के आदरणीय गुण होते, और देखिए हर मनुष्य में, प्रत्येक मनुष्य में यानी कि हर व्यक्ति में, स्त्री हो पुरुष हो, सभी में कुछ आदरणीय गुण होते, ऐसी विशेषताएं होती है, ऐसे गुण उनमें होते हैं कि हम समाज में रहने वाले व्यक्ति उनका आदर और सम्मान करते हैं। जैसे कि देखिए कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, सच्चाई, सच बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, समय समय पर लोगों की मदद करना, ये सारे काम ऐसे है, ऐसे एक गुण ऐसे है कि लोगों को, व्यक्ति को समाज में आदर और सम्मान दिलवाते हैं। देखिए गरीब आदमी यदि ईमानदार है, देखिए गरीब आदमी अभी यदि ईमानदार है तो समाज में देखिए जो व्यक्ति ईमानदार होता है, कितनी भी उनके सामने देखिए अगर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उनके सामने जो व्यक्ति है अगर उन्हें लालच देना चाहता है, उन्हें उनके कर्तव्य के पद से हटाना चाहता है, तो एक ईमानदार व्यक्ति क्या होगा, अपने कर्तव्य के रास्ते से वहाँ नहीं हटेगा, वो अपनी हर जिम्मेदारियों को पूरा करेगा, साथ ही साथ देखिए अपने कर्तव्यों को भी वहाँ पूरा करता है, चाहे वह गरीब ही क्यों ना। अगर वहाँ सच्चाई, उसमें ईमानदारी और सच्चाई है तो वह कभी बेईमानी का कार्य नहीं करेगा और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता है। देखिए गरीब आदमी यदि ईमानदार है तो वह बेईमान धनी व्यक्ति की अपेक्षा
कहीं अधिक आदरणीय है। देखिए, अगर कोई गरीब व्यक्ति ईमानदार है तो देखिए वह धनी व्यक्ति जो कि धनवान व्यक्ति है, जो उसने बहुत सारे धन संपदा उन्होंने कमा रखा है, साथ ही साथ देखिए उसने ऐसे भी गलत कार्य किए, जो बुरे कार्य कर उसने धन संपत्ति कमाई है। तो समाज में देखिए ऐसे लोगों का आदर कर, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसे लोगों का जो धन संपत्ति जो बुरे काम करके कमाते उनका आदर सम्मान करते हैं। मगर यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति है, अगर वह ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, अपने कर्तव्य को पूरा करता है, तो समाज में भी उसे पूरा आदर और सम्मान उसे मिलना चाहिए और मिलता भी है। मगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुरे व्यक्ति के धन को देखकर, उनकी संपत्ति को देखकर उनको आदर सम्मान देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, वह बेईमान धनी व्यक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक आदरणीय है। देखिए, लेकिन हमारे समाज में हम ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ईमानदार और सच्चे लोग हैं और दिल से उनका वो आदर करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, क्योंकि गरीबी में ईमानदार रहना और भी कठिन है। देखिए, अगर गरीबी में लोग जो ईमानदार होते हैं, गरीब होते हुए भी अपना कार्य वो ईमानदारी से करते हैं और देखो सच्चाई से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं और किसी के साथ किसी का हक नहीं छीनते हैं, बल्कि मेहनत परिश्रम करके वो अपना जीवन बिताते हैं, तो समाज में ऐसे लोगों को भी सम्मान दिया जाता है। मगर हमारे आज के समाज में ऐसा नहीं होता है। जो गरीब है, ईमानदार है, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले हैं, उनको कोई भी आदर या सम्मान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर पद देखकर या धन संपत्ति देखकर ही आदर दिया जाता है, जो कि गलत बात है। हमें भी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले जो लोग हैं, जो अच्छे चरित्रवान लोग हैं, उनका भी उन्हें समाज में आदर सम्मान होना चाहिए। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।